तो मैं अशोक जी गलत से पूछना चाहता हूं, आप पुरुष हैं लेकिन आप पे पुरुषत्व तो नहीं है। राहुल गांधी पुरुष है लेकिन पुरुषत्व तो नहीं है। और हमारे यहाँ पुरुष में जिसे पुरुषत्व नहीं होता उसको नपुंसक और हिजड़ा कहा जाता है। ये हिंदू समाज का घोर अपमान है, इस देश का घोर अपमान है। क्योंकि अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री अपनी बदनामी से बचने के लिए कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। आके ले गए, यहाँ मुख्यमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, या राजस्थान की बेटी के साथ बलात्कार हो गया। और अश्लील हरकतें करने वाले, छेड़खानी करने वाले लोग मुझे जैसा लगता है कि शायद इनके समर्थक लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर दिग्गज नेता मदन दिलावर आज बाड़मेर में हैं। उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तब भारतीय जनता पार्टी क्या सोचकर आगे बढ़ रही है। सबसे पहले मदन जी, बाड़मेर थार नगरी में आपका स्वागत है। आपसे यह जानना जरूर चाहेंगे कि सत्ता वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयत्न किस तरह से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती है, लोगों की सेवा का काम करती है। और जो संकट पैदा कर रही है सरकार, वर्तमान राज्य सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार, और जिस प्रकार से ज्यादतियाँ कर रही है, किसानों की ज़मीनें लगातार नीलाम कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मैं मानूँ तो कम से कम हजारों लोगों की ज़मीनों को इन्होंने इस वर्ष नीलाम कर दिया है। कई मजबूरी में आत्महत्या कर रहे हैं। और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अश्लीलता, छेड़खानियाँ माँ बहनों के साथ लगातार हो रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। क्योंकि अधिकतर बलात्कारी और अश्लील हरकतें करने वाले, छेड़खानी करने वाले लोग मुझे जैसा लगता है कि शायद इनके समर्थक लगते हैं। और इसीलिए तो चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, कहीं भी हो, कहीं सुरक्षित ही नहीं है। और ये तो इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि अलवर में एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक मूक बधिर बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इस बात को वहाँ की पुलिस ने, प्रशासन ने माना और सबने माना, लेकिन पता नहीं 3-4 दिन बाद क्या जादू हुआ कि वह सामूहिक बलात्कार और दुर्घटना में बदल गया। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबाव डाला है कि मेरी साख खराब हो जाएगी, मेरी सरकार जा सकती है, इसलिए इसको इस तरह से बदलिए। और अधिकारियों ने मजबूरी में इस प्रकार से यू टर्न लिया है और ये कहा है कि ये दुर्घटना है, जबकि डॉक्टर्स के अनुसार और आरएसपी के अनुसार उसके गुप्तांगों में इंटरनल चोटें हैं। और यहाँ तक कहा गया कि धारदार नकूले कोई न कोई धातु के जैसे लोहे की सरिये हैं कि स्टील के हैं, उनसे उनको नुकसान पहुंचाया गया है बलात्कार करने के बाद। फिर दुर्घटना में कैसे बदल गया? दुर्घटना होती है तो शरीर के कई अंगों में लगती है। हमारे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, प्राइवेट पार्ट्स नीचे की साइड में रहते हैं। जब प्राइवेट पार्ट्स के अंदर लग सकती है और जगह नहीं लगी, तो मैं समझता हूँ कि 10वां आश्चर्य हो गया हिंदुस्तान में, 10वां आश्चर्य वर्ल्ड का ऐसा हो गया। मैं अलवर के अलावा भी उदयपुर में एक घटना हुई, वो भी सामूहिक बलात्कार की थी। वह एक महिला जा रही थी, 2-3 लोग उठा के उसको खेतों में लगे और फिर वो बिना साड़ी के भाग करके और पुलिस चौकी पहुंची, उसने अपनी पूरी घटना बताई। मैं वहाँ के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि आपने बलात्कारियों को पकड़ा होगा, कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप जल्दी करो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी यहाँ से फरमान आ सकता है कि इससे मेरी बदनामी होगी, इसको भी दुर्घटना में बदलो। या ये कहो कि ये मानसिक विमंदित महिला थी जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये पागल महिला है, ऐसा भी करा सकते हैं मुख्यमंत्री। क्योंकि अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री अपनी बदनामी से बचने के लिए कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, कितने भी निम्न स्तर तक जा सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना, भी इनके आका ने कहा था हिंदू और हिंदू तो अलग अलग हैं। तो मैं अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूँ, आप पुरुष हैं लेकिन आप पे पुरुषत्व तो नहीं है। राहुल गांधी पुरुष है लेकिन पुरुषत्व तो नहीं है। और हमारे यहाँ पुरुष में जिसे पुरुषत्व तो नहीं होता उसको नपुंसक और हिजड़ा कहा जाता है। और तुम कह रहे हो हिंदू हूं मैं, हिंदुत्व तो नहीं है,
ये हिंदू समाज का घोर अपमान है, इस देश का घोर अपमान है। ये मैं कहता हूँ किस भी अपने आप को भी हिजड़ा भी कर सकते ये बचाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पुरुष हूँ, पुरुषत्व तो नहीं है, उसका अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में हिजड़ा शब्द उपयोग किया जाता है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने किया है। सर, तो जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर जो राजस्थान का है, ये भी चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाएगी? ये तो मुद्दा है ही, क्योंकि मैंने कहा ना कि कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज करने की हमने हिदायत दी है अधिकारी को, इसलिए ज़्यादा मुकदमे आ रहे हैं। पहले मुकदमे होते थे इतने, इससे ज़्यादा झूठा कौन हो सकता है? किस सरकार ने कहा था कि मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे हम लोग? किस सरकार ने आदेश जारी किया था कि मुकदमे दर्ज करना? सब सरकार यही कहती आई है कि मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और आपने भी यही किया। तो फिर सारे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप जैसा बेईमान तो मैंने आदमी देखा ही नहीं, क्योंकि 250 लोगों की आय से ज्यादा संपत्ति है, ये एसीबी ने माना है, और जांच करने के लिए आपके पास पत्रावली को भेजा है। आप उस पर ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, केवल उसमें से आपने 17 लोगों को किया है, यानी 233 लोगों के खिलाफ आप जांच नहीं करना चाहते, यानी मोटी रकम उनसे हट ली गई है, मोटी रकम लेकर उनके मामले को दबाया जा रहा है। इसी प्रकार से एसीबी लगातार लोगों को पकड़ती है, रंगे हाथों पकड़ती है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं देती हो। मुख्यमंत्री महोदय, गहलोत साहब, आपने तो इसको धंधा बना लिया है। राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी ज्यादा पैसे मांग रही हैं क्या ये राजस्थानी मिला के लूटने के लिए? और बाड़मेर की तो स्थिति बहुत खराब हो गई है। सर, प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश में घूम घूम के कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में जब आप प्रतिपक्ष में होके ये देखते हैं इस तरह की घटनाएं, तो कांग्रेस पार्टी के इन दिग्गज नेताओं के नारों पे क्या मन में आता है? कांग्रेस के लोग अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। उनको कोई घटना उत्तर प्रदेश में होती तो सुनाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान में होती है तो नहीं। राजस्थान में इतनी घटनाएं हो रही हैं। प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, उसके परिवार में क्यों नहीं गई, क्यों नहीं पीड़िता से मिली, जबकि वो यहाँ शेर के बच्चों के साथ अटखेलियां कर रही थी राजस्थान में, सवाईमाधोपुर में, और नाटक कर रही थी। मैं कह रहा हूं कि इन राजस्थान के लोगों के प्रति न तो कांग्रेस की सहानुभूति है, न अशोक जी गहलोत की सहानुभूति है। यहाँ राजस्थान को लूटने के लिए लगे हुए हैं सब लोग, और उसके उदाहरण आपके सामने हैं। सर, कहते हैं कि एक जिम्मेदार सरकार के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। हाल ही में एक ताजा सर्वे आज ही का अखबारों में छपा हुआ है कि इस बार बीजेपी उतनी मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखाई दे रही है, साथ ही साथ धड़ों में बटी हुई है। कई सारे चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आने वाले चुनावों पर नजर लगाए हुए हैं। तो कहीं ये जो गैर जिम्मेदार विपक्ष हो रहा है, कहीं ये सरकार की मजबूती नहीं है? देखो क्या है कि विपक्ष तो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। हम हर बात का जवाब देते हैं, हर जो गलत काम करने का विरोध करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इतने अत्याचार अन्याय हो रहे हैं कि हम सोचते हैं कि आज इसके खिलाफ आंदोलन करें, उससे बड़ा हो जाता है। यहाँ डकैती हो गई, यहाँ लूट हो गया, यहाँ महिला को उठा के ले गए, यहाँ मुख्यमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, यहाँ राजस्थान की बेटी के साथ बलात्कार हो गया। हम कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार, अन्याय, लूट खसोट इतनी हो रही है, हाँ, उसके सामने हम बोने से लग रहे होंगे, क्योंकि जब पहाड़ हो जाता है अन्याय का, तो विरोध करने वाला छोटा दिखाई देने लगता है। वो लग रहा होगा इन लोगों को, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ना जारी है भारतीय जनता पार्टी का, और राजस्थान की जनता समझ गई है कि ये पार्टी कांग्रेस एक तरह से लूट खसोट वालों की, लुटेरों की पार्टी है, जो लगातार लूटती रहती है। यानी एसीबी, जैसे मैंने कहा, एसीबी मानती है कि इनके खिलाफ जांच करना चाहिए मुझे, सरकार अनुमति नहीं देती है। एसीबी पकड़ती है, लेकिन उनके इस खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देती है। सर, सरकार में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री चेहरा कमल का फूल है, और माननीय नरेंद्र जी मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के चेहरे के आगे करके भारतीय जनता पार्टी कुछ प्लानिंग कर रही है, सोच रही है कि? बिल्कुल प्लानिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का चेहरा जनता के सामने होगा। माननीय 200 विधायक के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, और वो सब चेहरे होंगे,
और उन 200 में से जो जीतेंगे वो सब मुख्यमंत्री बनने के अधिकारी होंगे, बनने के योग्य होंगे। हालिया दिनों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वसुंधरा जी का सवाल किसी के सामने भाजपा नेता के सामने करेगी क्या? पहले जो एक दावा किया जाता कि वसुंधरा ही भाजपा है, भाजपा ही वसुंधरा है, वो मिथक टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब लग रहा है कि वसुंधरा जी की चर्चा ही कोई करना नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री चेहरा इनको बनाया जाए। वसुंधरा जी क्या, हमारे यहाँ तो माननीय नरेंद्र जी मोदी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पर नरेंद्र जी मोदी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों लोगों की पार्टी है, इसलिए एक व्यक्ति की पार्टी का ना ये पार्टी के साथ ज्यादती होगा। नया चेहरा होगा कोई? चेहरे तो जो जीत करके आएंगे ना उनमें से ही होगा। जीतने वाले जो आएंगे उनमें कोई नया चेहरा होगा मुख्यमंत्री? जीत करके आएंगे उन्हीं में से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। मदन दिलावर साहब थे और स्पष्ट रूप से इनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था सूबे में बुरी तरीके से खराब हो गई है और विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से लगा के कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी उन्होंने राजस्थान की जो कानूनी स्थितियां हैं उनको लेकर भी कटाक्ष किए हैं और निश्चित तौर पर उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।